हाय गाइस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सीजर्स। ठीक है। अब सीजर्स को स्टार्ट करने से पहले अब मैं एक कॉमन इसका एक और भाई जैसे है जिसका नाम है एपिलेप्सी, उसे हम समझ लेते हैं कि सीजर्स और एपिलेप्सी में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो सीजर्स क्या होता है? सीजर्स होता है abnormal electrical activity in the brain which causes uncontrolled jerking, loss of consciousness, blank stare। ठीक है। ये होता है सीजर्स। ठीक है। अगर एक बार ऐसा हो रहा है या एक एपिसोड हो रहा है तो उसे सीजर्स कहेंगे। पर वहीं पर 2 से 3 एपिसोड्स अगर सीजर्स के होते हैं तो उसे हम एपिलेप्सी कहेंगे। ठीक है। अब सीजर्स क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो हमारा वीडियो का आज का टॉपिक है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सीजर्स के कॉमनली हम कॉमन भाषा में जो देखते हैं, सीजर्स के 2 टाइप होते हैं। एक होता है फोकल और एक होता है जनरलाइज्ड। ठीक है। तो अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो तो उस रीजन के जो सिम्टम्स होते हैं उसे हम फोकल कहते हैं। या किसी जनरलाइज या किसी एक पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट में अगर कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो उस वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो फोकल में इंक्लूड होते हैं। पर अगर पूरे ब्रेन में ही एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसे हम जनरलाइज सीजर्स कहेंगे। ठीक है। अब फोकल सीजर्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो बेसिकली फोकल सीजर्स एक टेम्पोरल लोब में हम जनरली देखें तो उसमें पेशेंट जो है वो उसकी एक्टिविटी रोक देगा और स्टेयर करेगा, बस हमें देखेगा ब्लैंकली। ठीक है। वो बहुत ज्यादा ब्लिंक करेगा। ठीक है। वो मतलब अपना सारे काम रोक के सिर्फ ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अपने लिप्स की मूवमेंट करेगा और अपने जो क्लॉथ है, जो उसने जैसे टी शर्ट पहन रखा है, तो उसको पकड़ने लगेगा। ठीक है। और कुछ समय बाद वो वापस अपनी एक्टिविटी जो है कॉन्शियसनेस में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। पर वो ड्रोजी फील कर सकता है अप टू 1 आवर। ठीक। इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है इस वीडियो में, आप इस वीडियो को देखिए। Almost. Huh! Oh! Yes! Yes! I couldn't even hit that. Yeah! Huh! Oh yeah! Molly is having a seizure that begins as a simple partial. At this point, she is somewhat aware of what is going on, but her motions are clumsy. Her seizure is progressing into a complex Molly, partial. are you okay? She's now unaware and picking at her clothes. When someone is having a partial seizure, speak calmly, stay with Molly. them, and make sure they do not harm themselves. Molly, are you okay? Yeah. Are you sure? ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं जनरलाइज सीजर्स क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला टाइप है अपसन सीजर्स। ठीक है। अब अपसन सीजर्स जनरली चाइल्डहुड में होता है, मोस्टली बच्चों को ये होता है। और वैसे हम मिस्टेक कर लेते हैं कि बच्चा डे ड्रीमिंग कर रहा है या पुअर कंसंट्रेशन है उसका। ठीक है। पर ये इतनी बार होता है, 20 से 30 बार एक दिन में होता है। इसी वजह से ये हम इससे हम मिस्टेकन कर लेते हैं कि वो डे ड्रीम कर रहा है। इसकी वीडियो है अपसन सीजर की, आप इसे देखिए। Times a day. I have an idea. Good. There is the camera. I will take a picture. Here it. What's it coming? Let's sound it up.
C-O-M-E-S. What sound does a C make? Comes. अब हम उसके अगले टाइप में आते हैं, टॉनिक और क्लॉनिक सीजर में। अगर पेशेंट स्टिफ हो जाए, रिजिड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं टॉनिक, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट अगर उसकी हो जाए तो उसे हम क्लॉनिक कहते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों ही हो पेशेंट में तो उसे हम टॉनिक क्लॉनिक कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, जर्किंग होती है अप टू 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद एक फ्लैसिड स्टेट या डीप कोमा में पेशेंट चले जाता है, ठीक है। उसके बाद वो अपना कॉन्शियसनेस गेन करता है वापस। तो पेशेंट समझ नहीं आता उसे क्या हुआ है, वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका होता है। और धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस आ जाती है तो उसकी मेमोरी भी वापस रिटर्न हो जाती है, तो इसलिए वो कंफ्यूज रहता है, डिसओरिएंटेड रहता है वो, ठीक है। और अटैक के समय यूरिन इनकंसिस्टेंसी उसे हो सकती है, टंग बाइट भी उसे हो सकती है। Molly, do you have any jacks? Dad, do you have any fours? Go fish. What's he doing? It looks like he's having a seizure. What's happening? He's having a seizure. We Oh. need to find. Oh! I heard that you need to put something in his mouth. No, we don't need to put yes, anything in he'll his mouth. swallow his tongue. It's impossible to swallow his tongue. He'll be fine. Just Oh, it is just put that impossible. down. Oh, We'll we just should let- hold him now. No, let Yes. him. No, but it'll stop it. No, it won't stop his seizure, and it could harm him. Is it contagious? No, it's not contagious at all. We just need to let it run its course and make sure that he's safe. How long will it last? It depends. It could last a few seconds or it could last a few minutes. One thing we can see is if he has a medical alert or some sort of ID bracelet. Yes, What's he does. that? It's an ID bracelet that talks about, that tells us what he has and what to do. There's an 800 number on here and an ID number that you can tell them on the 800 number. Here's the number. It's 1-800-625 3780. Now go call that number. Okay. Robbie, can you hear me? Yeah. Are you all right? Yeah. Okay, you had a seizure. Right, so are you feeling better now? Yeah. Okay, you look really tired, okay? Do you want to lie down for a little bit? Yeah. Okay, why don't you lie down for a little bit? We're calling medical alert. Would you like us to call your parents? Sure. Okay. अब सीजर्स के बेसिकली एपिसोड कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक होते हैं, तो हमें कॉमनली उसके अगर हम फर्स्ट ग्रेड में देखें तो हमें उसका टाइम नोट करना चाहिए कि वो सीजर्स कितने टाइम तक चला, ठीक है। फिर अगला टाइप आता है मायोक्लॉनिक सीजर। मायोक्लॉनिक सीजर टिपिकली ब्रीफ होता है, जर्किंग मूवमेंट्स उसमें होती है, कॉमनली आर्म की मूवमेंट उसमें होती है, ठीक है। ये मॉर्निंग में हो सकता है, ठीक है, जब आप सो के उठ रहे हैं सुबह जब हो सकता है, या इसके ट्रिगरिंग पॉइंट्स भी होते हैं, फटीग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, या आपकी स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से, या आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से भी मायोक्लॉनिक सीजर्स आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स थे सीजर्स के जो हम अपने लोकली जिसे हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इसका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट हम इसका देखेंगे कि हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे।